गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसको लेकर अब भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के तमाम नेता जो हैं विरोध पर उतर आए। तो वहीं अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मंच से गाली दी गई, उनकी माता के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता को गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। हमारे साथ मनीष जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन दरभंगा में ये यात्रा शुरू हुई और राहुल के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर अभी विरोध प्रदर्शन जो है शुरू हो चुका है। आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए जी हाँ, आ रही है। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से लगातार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया है और उनको अपमानित करने का काम किया, उसकी यह वानगी है। एक साजिश के तहत उन क्षेत्रों में जहां पर कि वोट की राजनीति के मकसद से लोगों को भड़काने का काम आज से नहीं किया जा रहा है, शुरू से किया जा रहा है, और उन क्षेत्रों में उन लोगों के द्वारा एक साजिशतन इतनी गंदी गाली देने का जो कांग्रेस के लोगों ने काम किया है, विपक्ष के लोगों ने जो काम किया है, देखिए वो बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल। और इस देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं और जो भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके लिए असहनीय है। यह बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। देखिए, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना यह एक क्रूरतम अपराध में शामिल बात है, और ऐसे में चाहिए था यह कि कल ही राहुल गांधी स्वयं फ्रंट पर आकर, तेजस्वी यादव स्वयं फ्रंट पर आकर इसके लिए माफी मांगते, या दो शब्द उनको रखना चाहिए था। लेकिन उनकी जो मौन सहमति है, यह इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि कहीं ना कहीं इसमें पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष शामिल है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं की भावना, इस बिहार के वो लोग जो देश के विश्व के लोकप्रिय नेता कि वो माता, कौन माता, मैं पूछना चाहता हूं, कौन माता? प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद क्या राहुल गांधी बताएंगे कितने दिन वो प्रधानमंत्री के आवास पर रही हैं? अंतिम समय में भी जब उनकी मृत्यु हुई तो वो अपने पैतृक आवास पर थी। वो मां जिसने कभी भी प्रधानमंत्री के पद के अपने बेटे के किसी भी प्रकार के सुख भोग लेने का काम नहीं किया हो, वैसी मां के ऊपर जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गई, उनको इतनी भक्ति भक्ति गालियां, और एक बार नहीं, नारे लगाए गए गालियों। जरा सोचिए। और उसके बावजूद क्या राहुल गांधी ने वो विजुअल्स नहीं देखा होगा, वो वीडियो नहीं देखा होगा? जरा सोचिए जरा सा। नैतिकता का भी तकाजा था, एक प्रोटोकॉल भी कहता था कि उनको फ्रंट पर आके अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आना। यह साबित करता है कि यह सोची समझी साजिश के तहत
या गालियां दिलवाई गई है प्रधानमंत्री के बारे में। जहां राहुल गांधी कल तक तू तड़ाक कर रहे थे, खुद से अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आज कार्यकर्ताओं से गालियां दिलवाई गई है। इसके लिए यह बर्दाश्त से बाहर है। बिहार के भाजपा का एक एक कार्यकर्ता का खून जो है आज की तारीख में खौल रहा है। और देखिए, यह बहुत बहुत असहनीय पीड़ा कांग्रेस के लोगों ने भाजपा को दिया है, एक साजिश के तहत भाजपा को दिया है। बिल्कुल असहनीय है, बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। और इस प्रकार की घटनाएं जो आप तस्वीर पर चला रहे हैं, बहुत दुखद है, यह बहुत दुखद है। लेकिन हर कार्यकर्ताओं का की अपनी भावना होती है, उन भावनाओं को रोक पाना, जब भावनाएं भड़क जाती है तो उन भावनाओं को रोक पाना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बिल्कुल मैं तो एक ही बात कहूंगा कि राहुल गांधी को चाहिए कि इस घटना के लिए स्वयं से माफी मांगे, नहीं तो यह भावनाएं और भड़केगी, और कहां कहां भड़केगी इसकी क्या गारंटी। बिल्कुल। और ये जो बयान सामने आया, इसका असर जो है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से तो अभी कोई बयान सामने नहीं आया। आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन है। बेतिया से यात्रा शुरू भी होगी और वो आराम से यात्रा कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी उनकी यात्रा में शामिल हुए और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा में आज तो घोड़े हाथी वो भी शामिल हुए हैं। तो एक तरफ तो वोट अधिकार की बातें करते, दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं। उनकी दिवंगत माता के लिए इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करना, ये तो गलत है ना। देखिए, मैंने कहा ना कि इनकी तो मनोकामना पूर्ण हो गई ना। अब तो ये घोड़ा हाथी बैंड बाजा निकालेंगे ही। भाई, इस देश में एक वोट वर्ग ऐसा है जो ऐसे भी मोदी के बारे में कई प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुका है, सिर कलम तक की बात हो गई है। तो वो वर्ग उनको खुश करने के लिए, अपने वोट सिद्धि के लिए ही तो इनकी यात्रा है ना। यह यात्रा कहां कहां गुजर रही है आप देखिए ना, रूट चार्ट जरा निकालिए। बिहार में 38 जिले हैं, कितने जिलों में गई है ये यात्रा? क्या उन जिलों में जहां ये यात्रा नहीं, अरे 5 दिन और लगता, 7 दिन और लगता, क्या लगा था? इसका मतलब यह है कि जिन जिलों में ये नहीं गए वहां वोटों की चोरी नहीं हुई इनके नजर में, और वोटों की चोरी उन्हीं जिलों में हुई जहां पर ये जा रहे हैं। देखिए, सब प्रोपगंडा करने का ये इम्तहान है। अब ये जो है ना, ये जिसको कहते हैं ना पानी सिर से ऊपर चले जाना, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आपके दर्शक, मुझे उम्मीद है कि आपके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जिन मुद्दों पर, जिन पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट में जीरा हो गई हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला दे दिया हो, उसके बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अगर कोई व्यक्ति आंदोलन करता है, यात्रा करता है, चुनाव आयोग को वोट चोर कहता है, तो मुझे लगता है यह संवैधानिक संस्थाओं पर सबसे बड़ा हमला है। या तो आपको सुप्रीम कोर्ट पर के फैसले पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप यह यात्रा फैसला आने के बाद भी आपका यात्रा जारी है। इसका मतलब यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनडायरेक्ट रूप में मान नहीं रहे, आप सहमत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो एक व्यक्ति जो संविधान की किताब अपने पास लेकर घूमता और कहता है कि संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक मैं हूं, आज वही संविधान के दर्ज जो अनुच्छेद हैं, जो कानून है, उसकी आज धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है सड़कों पर। तो ये इनकी जो दोगली नीति है, इसी दोगली नीति ने, और वोट की चोरी का जवाब तो, वोट चोर गद्दी छोड़ का जवाब तो जनता ने 2014 में ही दे दिया था, जब इनको सत्ता से निष्कासित कर दिया गया। और इनसे बड़े वोट चोर कोई रहा है क्या? हमने देखा नहीं है कितने बड़े बड़े नेताओं को इन लोगों ने हराने का काम किया। और 1974 इमरजेंसी लागू ही हुई थी वोट चोरी के नाम पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वाचन को ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, और तब इनकी दादी ने आपातकाल पूरे देश में लगा दिया था। ये क्या बात करेंगे वोट चोरी का और चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे? अभी हाल में बेचारे जो आज हमारे बीच नहीं रहती, बयान का असर राहुल की यात्रा पर कितना पड़ता है। बहुत बहुत मनीष जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वही संभल में जुमे की नमाज को लेकर